कावड़ यात्रा क्यों होती है और शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? समुद्र मंथन के दौरान जब जहरीला कालकुट विष निकला था, उस विष की भयंकर गर्मी से पूरी सृष्टि जलने लगी थी। तब भगवान शिव ने वो विष पिया और संसार को बचाया। लेकिन उस विष की जलन और तपन को कम करने के लिए सभी देवताओं ने शिव जी पर जल अर्पित करना शुरू किया। तभी से भगवान शिव को जल अति प्रिय हो गया। सावन के महीने में जब तापमान और नमी बढ़ती है तो भक्त गंगा जल से भोलेनाथ का जल अभिषेक करते हैं ताकि उनके शरीर को शीतलता मिले। पहली कावड़ यात्रा किसने की थी? पहले कावड़िए कौन थे? इसके पीछे पुराणों में 3 मुख्य कथाएं मिलती हैं। पहली कथा के अनुसार भगवान परशुराम को सबसे पहला कांवड़िया माना जाता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल भरा और सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर पूरा महादेव पहुंचे, जहां उन्होंने शिवलिंग पर जल अभिषेक किया था। कई मान्यताओं के अनुसार लंकापति रावण भी पहला कांवड़िया माना जाते हैं। शिव जी ने विष पिया था, तब उनकी तपन को शांत करने के लिए रावण ने पूरा महादेव में गंगा जल लाकर शिव जी का अभिषेक किया था, जिससे शिव जी का जलन शांत हुई थी। तीसरी कथा के अनुसार श्रवण कुमार पहले कांवड़िए थे। त्रेता युग में अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते समय जब श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना पहुंचे तो उनके माता पिता ने गंगा जल पीने की इच्छा जताई। श्रवण कुमार अपने कंधों पर बहंगी में माता पिता को बिठाकर हरिद्वार ले गए। वहां से गंगा जल लाकर शिव जी को अर्पित किया और अपने माता पिता को पिलाया। इन कथाओं से ही कंधे पर जल लेकर चलने की यानी कांवड़ की परंपरा शुरू हुई। कावड़ यात्रा के नियम और उनकी क्या खासियत है? कांवड़ यात्रा सिर्फ पैदल चलना भर नहीं है, ये तपस्या और अनुशासन की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। कांवड़िया जब हरिद्वार, ऋषिकेश, सुल्तानगंज से जल भरते हैं तो उनके कुछ नियम होते हैं। जैसे जल भरी हुई कांवड़ को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता, उसे स्टैंड या पेड़ की डालियों पर टांगना पड़ता है। यात्रा पूरी तरह से सात्विक होती है, नंगे पैर चलना पड़ता है, चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना होता और मन में केवल शिव का ध्यान रखना पड़ता है। कांवड़ यात्रा में कोई भी अमीर गरीब नहीं होता, सब केवल भोले के भक्त होते हैं और एक दूसरे को भोले कहकर ही संबोधित करते हैं। कांवड़ यात्रा केवल एक जल चढ़ाने की रीत नहीं है, बल्कि श्रद्धा, समर्पण, कठिन तपस्या है और एकता का एक ऐसा अद्भुत उदाहरण है जो हमें सिखाता है कि जब इरादे मजबूत हों तो हर राह की कोई भी कठिनाई आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती।